जय हो कृष्ण भगवान की। आज हम गीता जी के 18वें अध्याय के कुछ श्लोक आपको अर्थ सहित पढ़कर सुनाएंगे। जय हो कृष्ण भगवान की। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कर्मेव तत् यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इसलिए है पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मितेव यत् कर्म काय क्लेश भया त्यजेत स कृत्वा रासम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझ कर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कारमिते यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलम च स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। ना द्वेष्टये कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सब तो समामिष्टो मेधावी छिन्न संशय है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। ना ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी तय विधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भावत त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां कवचित्। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च वात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। शरीर वांग मनोभीर यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायम व विपरीतम व पंचचेतस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मनं केवलं तु यः पश्येत् कृत बुद्धित्वान्नं स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप
आत्मा को कर्ता समझता, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। ज्ञानम ज्ञे परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते विविध है कर्म संग्रह। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता कर्ण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्या ने यथावच्छृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येन कं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यद् ज्ञानं नाना भावन पृथ्वीधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तो राजस जान। यत्तु कृत सन वदे कास्मिन् कार्ये सक्तम है तुकम अतत्वार्थ वदल पंच तताम समुदायतम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदस्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत सात्विक मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के विमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदायतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाला पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अन्वेक्ष्य च पौरुषम मोहादरभ्यते कर्म यतताम समुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि और हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगो अनहम्वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धियों निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन ना बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप सुरलब्धो हिंसात्मको अशुचि ही हर्ष शोकान्वित है कर्ता राजस है परिकीर्तित है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्त है प्रकृत है स्तब्ध है शठो नैष्कृति को अलस है विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभागपूर्वक कहा जाने वाला सुन।
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्य भयाभय बंधनं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। या धर्म धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्मेति या मन्यते तं सावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। द्वितीया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। या तो धर्म कामार्थान धृत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। या स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ सा तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सूक्ष्म त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भर्तृषभ अभ्यास द्रमते यत्र दुःखान्तं न निगच्छति यतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मातम बुद्धि प्रसादजम। हे भर्तश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषेन्द्रिय संगाद्यत दग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम रासम समृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानो बंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तथा समुदायतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथ्व्यां वादिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैनर्मुक्तं यद्येभिः स्यात्रिभिर्गुणः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। समोदम स्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रियों और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना,
ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप पलायनम दानमीशुर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और सौम्य भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। सवे सवे कर्मण्यर् भारतः संसिद्धिं लभते नरः। सब कर्म निरत है सिद्धिं यथा विदन्ति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हो मनुष्य भगत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणातमभयचर्य सिद्धि विदन्ति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान सब धर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव को नियत किए हुए सब धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। एतवे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत सुप्रिय है। नैष कर्म सिद्धिं परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, सुप्रियाहार रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्ठ कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समासी नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञाने से या परा। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तो संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियमय च शब्दादीन् विषयान् सत्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विभक्त सेवी लघवासी अथवा काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के प्राण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है।
भक्त्या माम भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे प्राण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेच्छा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चितः सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्राण और निरंतर मुझ में चितवाड़ा हो। मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् करिष्यसि अथ चेतवमहंकारन् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्तवाड़ा होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्याश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जेन कौन्ते निबद्ध है स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तो सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया इमृ शतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे है परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। हे अर्जुन, तो मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मानं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर।
इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुशुष्विवाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में ना तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुने की इच्छा वाले को ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यतः संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत में है भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं समाधमाव्यो ज्ञानयज्ञन्तेन हमिष्टः स्यामीति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभलोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदेत श्रुतं पार्थ तव एकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुनवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तव प्रसादान मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेहः कृष्ये वचनम तव। अर्जुन बोले, है अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने समृद्धि प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमीम श्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्युक्त रोमांचकर का संवाद को सुना। व्यास प्रसादात् श्रुतवानेतद् गुह्यमहं परम योग योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। राजन संस्मृत्य समादमीम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यमहर्ष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः श्रवण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तत् संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हर्ष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री के हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयभूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तद्दिति। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 8वां अध्याय है। जय हो कृष्ण भगवान की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो कृष्ण भगवान की। हे प्रेमियों, गीता जी का 18वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के मुख से निकली हुई वाणी, ये उनके चरण हैं। इसलिए मैंने आपको 18वें अध्याय के अर्थ समेत श्लोक सुनाए हैं। आशा करती हूँ
आप इसको सुनकर धन्य हो जाएंगे और कृष्ण भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। जय हो प्रभु, जय हो श्री कृष्ण।